दोस्तों, आप में से कई लोग आइंस्टाइन के बारे में तो जानते ही होंगे। मैं वही मंदबुद्धि का बालक जो टीचर के डर से अपने क्लासरूम में हमेशा लास्ट बेंच में बैठता था, उसके ही बारे में बात कर रहा हूँ। बचपन में आइंस्टाइन को लोग मूर्खा कहकर बुलाते थे और दोस्तों यही बालक बाद में दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बना। दोस्तों, सुनने में तो ये बात नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आइंस्टाइन अपने चाइल्डहुड में अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते थे। उसके बावजूद पीछे जाकर अचानक से उन्होंने विज्ञान के जगत में एक से एक नए कारनामे कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकराज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्वांटम स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आइंस्टाइन का 4 सबसे बड़ा वैज्ञानिक खोज के बारे में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचती रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में हुआ था। वो एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया और आधुनिक भौतिकी को नया रास्ता दिखाया। उनका काम दर्शन शास्त्र पर भी जाना जाता है। वह अपने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र के लिए आम जनता के लिए जाने जाते हैं। E=mc², जिसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण करार दिया गया है। उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी योगदान के लिए भौतिकी में 1921 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज की। उनका ये काम वैज्ञानिक जगत में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत का भी विकास किया। एक सेल्समैन का बेटा जिसने बाद में एक इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री संचालित की। आइंस्टाइन जर्मन साम्राज्य में पैदा हुए थे, लेकिन 1895 में स्विट्जरलैंड चले गए और 1896 में अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी। तब जाकर भौतिकी और गणित में विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्होंने 19वीं शताब्दी में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से अपना एकेडमिक शिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसी तरह उन्होंने स्विस नागरिकता भी हासिल कर ली, जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन के लिए रखा। शुरू में काम पाने के लिए संघर्ष करने के बाद 1902 से लेकर 1909 तक उन्हें स्विस की बर्न कार्यालय में पेटेंट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने करियर की शुरुआत के करीब आइंस्टाइन ने सोचा कि न्यूटोनियन यांत्रिकी अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नियमों के साथ शास्त्रीय यांत्रिकी के नियमों को समेटने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह बात ने उन्हें स्विस पेटेंट में अपने ड्यूटी के दौरान सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 1905 में चमत्कारिक रूप से उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए, जिसने एकेडमिक दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पहले ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत को रेखांकित किया। दूसरे पेपर ने ब्राउनियन गति को समझाया। तीसरे पेपर ने विशेष सापेक्षता और चौथे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का परिचय दिया। उस वक्त 26 वर्ष की आयु थी और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा PhD से सम्मानित किया गया था ज्यूरिख में। हालांकि शुरू में वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों से संदेह किया गया था। आइंस्टाइन के कार्यों को धीरे धीरे महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में पहचाना जाने लगा। उन्होंने विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था 1908 बर्न में, और अगले वर्ष ज्यूरिख विश्वविद्यालय में चले गए। फिर 1911 में संघीय विश्वविद्यालय लौटने से पहले प्राग में चार्ल्स विश्वविद्यालय, 1912 में ज्यूरिख में पॉलिटेक्निक स्कूल में चले गए। 1914 में वह पर्सिया के लिए चुने गए। बर्लिन में विज्ञान अकेडमी, जहां वे 1933 में जबकि आइंस्टाइन दौरा कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका, उस वक्त एडल्फ हिटलर सत्ता में आया था। अपनी यहूदी पृष्ठभूमि के कारण आइंस्टाइन वापस नहीं आए जर्मनी। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए और 1940 में एक अमेरिकी नागरिक बन गए। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें एक नए प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली बमों के संभावित विकास के लिए सचेत किया और सिफारिश की अमेरिका इसी तरह के अनुसंधान शुरू की उन्होंने।
यह अंततः करने के लिए नेतृत्व किया मैनहट्टन परियोजना। आइंस्टाइन ने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने आमतौर पर एक हथियार के रूप में परमाणु विखंडन का उपयोग करने के विचार की निंदा की। उन्होंने ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के साथ रसेल आइंस्टाइन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसने परमाणु हथियारों के खतरे को उजागर किया। वह इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड से संबद्ध थे। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक कार्य। उनकी बौद्धिक उपलब्धियों और मौलिकता ने आइंस्टाइन शब्द को प्रतिभा का पर्याय बना दिया है। यूजिन विग्नर ने अपने समकालीनों से उनकी तुलना करते हुए लिखा है कि आइंस्टाइन की समझ जन्सी वान न्यूमैन के मुकाबले से भी तेज थी और उनका दिमाग अधिक शक्तिशाली और विकसित थी। सन 1955 18 अप्रैल 76 वर्ष के उम्र पर प्रिंसटन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स में उनका निधन हो गया और इस दुनिया ने हमेशा के लिए एक जीनियस को खो दिया। इस तरह से दोस्तों आइंस्टाइन, जो कि एक मूर्खा और मंदबुद्धि का कहे जाने वाले बालक, पीछे जाकर विज्ञान जैसी गरिमामय और रहस्यों से भरा हुआ फील्ड में सबसे आगे आए। तो दोस्तों, आप मंदबुद्धि का बालक को कैसे ट्रीट करते हो, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे इस तरह की और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।